Good morning, everybody. How are you all? Hope you all are fine and well. So, students, welcome back in our English class. So, we already have done our present tenses: simple present, present continuous, perfect, and perfect continuous. So, we will see them in brief now. As I told you about simple present tense, that it is used for habits, universal truth. इसके लिए यूज होता है हैबिट्स के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक जिसको हम बिल्कुल जुटला नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते. लाइक द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ सन के आसपास घूमती है. क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं ना. जिसको हम चेंज नहीं कर सकते ट्रूथ है. आर हैबिट्स जो से चलती आ रही है उनको चेंज नहीं कर सकते. हमारे डेली रूटीन को जो शो करते हैं, आप सुबह उठते हो, खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रश करते हो, स्कूल आते हो, पढ़ते हो, जाते हो, ये हमारी क्या है? डेली रूटीन है. जो हम इसमें हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. लाइक आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑल्सो. 2 and 2 makes 4. 2 और 2 4 होते हैं. हम इसको अब 6 तो बना नहीं सकते, है ना. सो दिस इज यूज फॉर सिंपल present tense. In simple present tense we use first form plus s or es. If it is singular, अगर तो ये singular है means third person है, he she, तब हम use करते हैं s और es. अगर ये plural है then we use only first form of verb. See, I read, R-E-A-D. वैसे इसका क्या है? read. I read, you read, they read, we read. See, with the plural we are using only first form of verb, means base verb. He, she, it. अब he, she only one, so he reads a book, she reads a book. So in this way, in simple present tense we use first form plus s or es. Next, continuous. Continuous. Now what we are doing? We are doing tenses in brief. अब हम इस टाइम क्या कर रहे हैं? टेंसेस को ब्रीफ में कर रहे हैं. तो अब जो ये काम है ये चल रहा है ना, वर्क जो है हो रहा है, प्रोग्रेसिव है. जो काम उस टाइम चल रहा होता है वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, साथ साथ लिख भी रहे हो, है ना. आप लेक्चर को सुन रहे हो, लिख रहे हो, वो हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूस, जो कि ऑन द स्पॉट काम हो रहा है. इसमें हम क्या यूज करते हैं? Which helping verbs? Is, am, are. Is, am, are. First form ing. And remember this, ing always with the first form. अगर आप second form के साथ लगाओगे, he is drinking. Is it right? No. He is rotting. It is totally wrong. We always use ing with first form of verb, base verb. I am reading. With I we will use am, first form ing. You are reading. They are reading. He, she. Now these are third person. He, she. It, he is reading. She is reading. So in continuous tense is, am, are, first form ing, जो क्या शो करता है कि जो काम है वो चल रहा है. नेक्स्ट वन इज परफेक्ट टेंस. परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट टेंस होता है जो काम थोड़ी देर पहले हुआ. अब हम यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं. अब हम प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में आप लेक्चर सुन रहे हो, ये हमारा प्रेजेंट है. अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या करवाया था? सिंपल प्रेजेंट. अब थोड़ी देर पहले ही करवाया ना, तो अब वो क्या हो गया? पास्ट बन गया. जो चीज़ हमारी निकल जाती है, जो बीत गई, वो हमारी क्या होती है? पास्ट होती है. हमने सिंपल कर लिया, कंटिन्यूस कर लिया, हम परफेक्ट कर रहे हैं. परफेक्ट अब हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो पास्ट में क्या चला गया? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस. हमने बिल्कुल थोड़ी देर पहले की है. यू हैव डन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो जो काम थोड़ी देर पहले, शॉर्ट टाइम अगो होता है, और हम प्रेजेंट में उसकी बात करते हैं, वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट tense. Clear? Like in the present perfect tense we always use has, have plus third form. Has, have plus third form. Has, I have read. See, मैंने यहाँ पे बोल रही थी I read, I read, you read, I am reading. जब हम read को थर्ड फॉर्म प्रोनाउंस
यूज़ करते हैं तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या बन जाती है, रेड। स्पेलिंग विल बी सेम READ, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाएगी। इट इंडिकेट्स, इट टेल्स अस दैट इट इज थर्ड फॉर्म। I have read a book, you have read a book, they have read a book। प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, have, and with singular has, he has read a book। spelling same, I am not writing here RED read, no, spelling same READ। she has read a book, उसने बुक पढ़ी, वो बुक पढ़ चुकी है। नेक्स्ट आगे टेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है जो काम एक समय से स्टार्ट होके थोड़े टाइम पहले जो स्टार्ट हुआ है अभी तक वो चल रहा है, वो कंटिन्यू होगा। मैंने आपको क्या मीनिंग बताया, कंटिन्यू होता है जो प्रोग्रेसिव, जो काम चले जा रहा है, वो रुक नहीं रहा, वो चले जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट तो मैंने क्या बताया, परफेक्ट जो थोड़े टाइम पहले काम स्टार्ट हुए। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, जो काम थोड़ी देर पहले, जो काम एक टाइम से स्टार्ट होके, टाइम को इंडिकेट करते हैं, एक टाइम से स्टार्ट होके अब तक वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो आप ऐसे स्टडी कर रहे हो स्कूल में, गोल्डन अर्थ स्कूल है ना, सपोज यू आर स्टडिंग फ्रॉम 2008, 2020 इज गोइंग ऑन। अब 2008 से आप स्टडी कर रहे हो, 2020 गोइंग ऑन, अभी कर रहे हो ना, वहीं यहीं पे हो ना। सो यू हैव बीन स्टडिंग इन द गोल्डन अर्थ स्कूल सिंस 2008। बच्चे, जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग का पता होता है तब हम यूज़ करते हैं सिंस। अब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता है ना कि आपने एडमिशन 2008 में ली थी, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंस। लाइक आप बोल रहे हो कि मैम, मैं पूछ रही हूँ कि आप कितने सालों से पढ़ रहे हो, आप बोल रहे हो मैम आई हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स। अब मैनी ईयर्स मैम को नहीं पता कि कितने ईयर्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि हम जब एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता होता तब हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर। आई हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स। लाइक I am asking you, have you participated in the athletic meet? And you said, ma'am, I have participated last year. अब आपको पर्टिकुलर पता है ना कौन सी ईयर आपने पार्टिसिपेट किया था। जब हमें पर्टिकुलर टाइमिंग का पता होता है तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सिंस। आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन द एथलेटिक मीट सिंस लास्ट ईयर। अगर हम yesterday की बात करें, अभी तक जो काम चल रहा है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस yesterday। अब yesterday भी पक्का टाइम है कि हम कल को वो काम कर रहे थे, वो अभी तक कंटिन्यू है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सिंस। जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता है, जहाँ पे हमें नहीं पता एग्जैक्ट टाइमिंग, वी यूज़ फॉर। अब इसमें हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, सी, हैज़, हैव। परफेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, हैज़, हैव प्लस बीन। अब मैं डायरेक्ट इसके साथ फर्स्ट फॉर्म तो लगा नहीं सकती, हम कॉन्टिन्यूस में क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ING। इसके साथ क्यों नहीं लगा सकते फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज हैज़, हैव के साथ वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो थर्ड फॉर्म हमने कौन सी लगाई, बीन। हैज़, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ING, सिंस, फॉर। सो दीज वर द लिस्ट ऑफ present tense: simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous।